आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है चोर, जिसकी लेखिका रशीद जहां जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी चोर। रात के 10 बजे का वक्त था। मैं अपने क्लिनिक में अकेली बैठी थी और एक मेडिकल जर्नल पढ़ रही थी कि दरवाज़ा खुला और एक आदमी एक बच्चा लेकर अंदर आया। मुझको अपनी नर्स पर गुस्सा आया कि यह दरवाज़ा खुला छोड़ गई। मेरे मरीज देखने का वक्त बहुत देर पहले ही खत्म हो चुका था। मैंने रूखाई से कहा, मेरे मरीज देखने का वक्त मुद्दत हुई खत्म हो चुका। या तो कल सुबह लाना, वरना किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। मर्द छोटे कद का तो था, लेकिन बदन कसरती था और बच्चा जो गोद में था उसकी सांस बुरी तरह से चल रही थी और साफ जाहिर था कि निमोनिया हो गया है। बच्चा गर्दन डाले निढाल था और चल चलाव के करीब मालूम होता था। मर्द ने अकड़ कर कहा, मैम साहब, फीस ले लीजिए, और क्या चाहिए आपको। मैं फीस के नाम पर शायद धीमी भी हो जाती, पर उसकी अकड़ से चिढ़कर बोली, फीस के बगैर कोई डॉक्टर देखता है? मैं इस वक्त मरीज नहीं देखती। तुमको मालूम होना चाहिए कि यह वक्त डॉक्टरों के आराम का होता है। दूसरा, तुम्हारा बच्चा बहुत बीमार है, तभी तो आपके पास लाया हूं। हमारी साली का बच्चा तो और भी बीमार था, आपके इलाज से अच्छा हो गया। अब उसका बात करने का ढंग नम्रतापूर्वक था। मैंने बिगड़ कर कहा, जो मेरा इलाज कराना था तो जल्दी आते। कोई दूसरा लाने वाला ही न था और मैं इससे पहले नहीं आ सकता था। उसकी कनपटी पर एक जख्म का एक गहरा निशान था। इतना बदमिजाज आदमी जरूर किसी मारपीट में जख्मी हुआ होगा। बच्चे ने बिल्कुल मुर्दा आवाज में रोना शुरू किया, जिसको देखकर मुझको तरस आ गया और मैं आला को निकाल कर खड़ी हुई। मर्द ने फौरन कमीज की जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर मेज पर रख दिया। बच्चे को देखकर मैंने कहा, एक इंजेक्शन तो मैं फौरन लगाए देती हूँ। 4 रोज तक बराबर यह इंजेक्शन 4-4 घंटे पर लगेंगे, इंतजाम कर लेना। उसकी गरीबी की तरफ निगाह करके मैंने कहा, फीस की जरूरत नहीं, इंजेक्शन की कीमत मैं ले लूंगी, बाकी की दवाएं तुम बाजार से बनवा लो। उसने फिर अकड़ कर कहा, साहब, मैं खैरात का इलाज नहीं कराता। उसने अपने कुर्ते के अंदर हाथ डाला और एक अंगोछा निकाला। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया और साथ ही निगाह उस मर्द पर पड़ी। वह गांठ खोल रहा था और मैं हैरान रह गई जब उसने एक मोटी सी गड्डी नोटों की निकाली। कम से कम 500 के नोट होंगे और 10 रुपए का मेज पर रखकर बोला, बस या और चाहिए। मैंने टेलीफोन का जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ। उसकी तरफ संबोधित हुई और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? कम्मन, कहकर जरा झिझका। कम्मन, यह नाम तो कहीं मैंने सुना था। हाँ, याद आया। दरोगा जब मेरे यहाँ चोरी की तहकीकात करने आया तब उसने कम्मन का नाम लिया था और पुलिस वाले आपस में बात करने में कम्मन की कनपटी के निशान की बात भी कर रहे थे। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वह लापरवाही से एक तरफ देख रहा था। मैंने इंजेक्शन तैयार करना शुरू किया और पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? वह जवाब देने ही वाला था कि मैंने जवाब दिया, तांगा चलाते थे ना। आपको कैसे मालूम? उसने हैरत से पूछा। आपने मुझे कहाँ देखा है? मैंने तो पहले कभी आपके यहाँ आया ही नहीं हूं। मैं सिरिंज में दवा भरकर बोली, कम्मन, तुम भूलते हो, अभी 2 महीने हुए एक रात के बीच तुम आए थे और मेरा घर साफ करके चल दिए। तुम चोरी क्यों करते हो? उसने आंख में आंख डालकर बराबरी से जवाब दिया, मैम साहब, अपना अपना पेशा है। अब मेरी बारी हैरान होने की थी। पर यह तो बताइए कि मेरा नाम किसने आपको बताया? दरोगा जो तहकीकात करने आए थे, वह लोग आपस में तुम्हारे कारनामों की बातें कर रहे थे। मैंने भी सुन लिया और तुम्हारे यहाँ तलाशी भी तो हुई थी। वह दरोगा और पुलिस वालों को गालियां देने लगा।
यह सारे पुलिस वाले मादर पहले अपना हिस्सा वसूल कर लेते हैं, फिर हमारा हिस्सा हमको मिलता है। अरे ये बहन के, हमको यह बदनाम करते हैं। चोर से कहें चोरी कर और शाह से कहें तेरा घर लुटता है। अरे बेटा, दरोगा को मैं समझ लूंगा। मेरे घर मैम साहब साल में सैकड़ों बार दौड़ आती है, पर यही पुलिस वाले मुझे पहले से खबर देते हैं। सब सालों के महीने नहीं बांधे रखे हैं। 5 साल से बराबर वारंट मेरे नाम जारी रहता है, पर खुदा का फजल है कि अभी तक तो पकड़ा नहीं गया। उसने शेखी के अंदाज में मुझे अपना हाल बताया। मैंने इंजेक्शन लगाने को बच्चे की टांग पकड़ी, पर वह बड़बड़ाता ही रहा। खुद साले आकर बता जाते हैं कि तलाशी लेने आ रहे हैं। मैम साहब, पुलिस अगर हमारा साथ न दे तो हम 2-3 दिन किसी इलाके से ज्यादा टिक न सकें, और फिर हम ही को बदनाम करते हैं। देखो, बच्चे की टांग मत हिलने दो। साले आधे से ज्यादा तो वह खुद खा जाते हैं। हमको बचता ही क्या है? सारी मेहनत हम करें, पकड़े जाएं तो हम जेल की चक्की पीसें। और यह मादर, अरे ये तो घर बैठे मुफ्त का माल उड़ाते हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और बच्चे के रोने की भी जो धीमे धीमे सिसक रहा था, उसने परवाह न की। मैंने बच्चे को मेज पर लिटाकर थपकाना शुरू किया। अब उसमें और मुझ में बेतकल्लुफी होती जा रही थी, और मैं उससे और बातें करना चाहती थी। मैं पहली बार एक चोर से, और वह भी ऐसा चोर जो मेरा अपना घर साफ कर चुका था, मिली थी। मैंने कहा, कम्मन, तुम चोरी करते हो, तुमको तरस नहीं आता? मेरा घर तो तुमने बिल्कुल साफ कर दिया, पहनने तक का कपड़ा नहीं छोड़ा। ऐनकों का तुमको क्या मिल जाता होगा? भला बताओ, मेरी ऐनक भी तुम ले गए। कोई चीज बेकार नहीं जाती, मैंने उसकी तरफ हैरत से देखकर कहा। और मेरी माँ की निशानी एक दुपट्टा रखा था, वह भी तुम ले गए? उसको पकड़वा दूं? मेरे दिल में आया। कौन सा? सफेद जाली का कढ़ा हुआ था, तुमको याद होगा। मालूम जब से अब तक कितनी चोरियां कर चुके होगे। मैं इसको बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी। तुमने चोरी कैसे शुरू की? क्या मैं बिजली का बटन दबाकर नौकरों को बुला लूं? जैसे सब करते हैं, मैंने अपने उस्ताद से सीखी। उस्ताद से? तुम्हारे यहां भी उस्ताद होते हैं? और क्या, आपने डॉक्टरी कैसे सीखी? मैंने तो कॉलेज में पढ़ा था। घंटी बजाऊं या नहीं? हमारा भी तो कॉलेज होता है। वह मुस्कुराया। मेरा कॉलेज जेल खाना था। एक मारपीट में 6 महीने की जेल हो गई थी। वहीं उस्ताद से मुलाकात हुई। बच्चा फिर रोने लगा, और उसी वक्त दरवाज़ा खुला, और मेरा छोटा भाई अपनी फौजी वर्दी में दाखिल हुआ। जवान लड़का था, कम्बन से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसके पास रिवॉल्वर भी लटक रहा था। कम्बन उसको देखकर चौंका, और फिर जल्दी से नुस्खा उठाकर चलने लगा। पकड़वाऊं या ना पकड़वाऊं? मैंने जल्दी जल्दी सोचा। अभी फैसला ना कर सकती थी कि वह बाहर चला गया। आपा, क्या बात है? परेशान क्यों हो? तुम्हें मालूम है यह कौन था? यह वह व्यक्ति था जिसने मेरे यहाँ चोरी की थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरी इससे बातें हुई। बातें हुई? और तुमने उसको जाने दिया? यह कहकर मेरा भाई दरवाजे की तरफ लपका, और बाहर निकलकर इधर उधर देखा। सड़क साफ पड़ी थी। वह कुछ कदम एक तरफ को भागा, और सड़कें के मोड़ पर भी जाकर देखा, वहां कोई न था। अंदर आकर गुस्से से कहने लगा, आपा तुम भी कमाल करती हो। चोर तुमको मिला और तुमने छोड़ दिया। यह गोरखा किस वास्ते नौकर रखा है? इसको क्यों ना बुलाया? और जब मैं आ गया तब भी चुप रही। रिवॉल्वर पर हाथ फेर कर कहा, मैं उस हरामजादे को कभी न जाने देता। मेरा भाई एक मशहूर शिकारी भी है। इस वक्त उसके चेहरे पर वही खिसियाहट थी जो शिकार हाथ से निकल जाने पर हुआ करती है। भला किसी दुनिया में सुना है कि आदमी चोर को यूं निकल जाने दे? मैं खामोश थी। आपा बहुत जज्बाती हैं, बच्चे को देखकर पिघल गई होंगी। लो जरा सुनो, उसकी हिम्मत का तो अंदाजा हो कि 20 रुपया यहीं छोड़ गया।
यह भी चोरी के होंगे। उसके पास उसके पास तो 500 के 600 नोट थे। वल्लाह, आप बड़ी हैं तो हुआ करें, लेकिन है बहुत बेवकूफ़ा। यह बात अब मेरे मिलने वालों को मालूम हो चुकी है कि जिसने मेरे यहाँ चोरी की थी वह अब अपने बच्चे का इलाज करवाने आया था, और मैं उसको पकड़वा सकती थी, लेकिन जाने दिया। सब मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन कोई मेरी दिमागी कश्मकश को न समझता था। आज तक मेरी समझ में न आया कि मैंने गलती की थी या नहीं। मेरे दोस्त पुलिस अफसर हैं। जब उन्होंने सुना तो कहा, मालूम है आपको, आपने कानूनी गलती की है। जिस आदमी के नाम पर वारंट हो उसको ना पकड़वाना जुर्म है। मैं सोचती हूँ उन चोरों का क्या होगा जिनके नाम पर ना वारंट है और ना कभी होंगे। चोरी की भी तो कई किस्में हैं। उठाईगिरी, जेब कतरी, सेंध लगाना, डाका डालना, चोर बाजारी, दूसरों की मेहनत के फायदे को लेकर अपना घर भर लेना और गैर मुल्क को हजम कर लेना, यह सब चोरी में दाखिल नहीं। लोगों के कहने सुनने की तो मुझको परवाह न थी, लेकिन जब हर तरफ मुझको बेवकूफ समझकर मेरा मजाक उड़ने लगा तो मेरी अंतरात्मा के अंदर एक कुरैत पैदा हो गई। क्या सच में मैंने इस चोर को न पकड़वा कर कोई इखलाकी गुनाह किया था? मैं अपने शहर की एक नागरिक हूँ। कुछ शहरी जिम्मेदारियां मुझ पर लागू हैं। इस चोर को न पकड़वा कर क्या मैंने कोई शहरी जुल्म किया है? फिर मेरी नज़र चारों तरफ दौड़ने लगी। मैंने देखा कि बड़े बड़े चोर बगुला भगत बने घूमते हैं, बड़े बड़े मोहल्लों में रहते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं और बड़े बड़े खाए बैठे हैं या खाने की तैयारी कर रहे हैं। और अपनी हिफाजत के लिए कम्मन पुलिस को तो केवल रिश्वत ही देता था। यह उससे भी आगे बढ़े हुए थे। सारे देश की पुलिस व फौज इनकी पगार पर थी। कम्मन 500 600 चोरी के नोटों पर सिर अकड़ाकर और बराबर का होकर बात करता था। यह सिर्फ अकड़ते ही नहीं, बल्कि ऊपर से बैठकर आदेश भी देते हैं। आप सुन रहे थे कहानी चोर। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।